हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जो कि आपके सेकंड टर्म में आ रहा है सीबीएसई के। और आज हम इसे वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है वन शॉर्ट वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ लिया। आवर इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर जो है, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। और मैंने जो है वन शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मैंने क्वेश्चंस की भी सीरीज चलाई है। दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस मतलब अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सिर्फ देख लेते हैं तो आप ये इतना तो मान के चलिए 90% क्वेश्चंस उससे बाहर के कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर हम लोग वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद जो है इसे वन शॉट के जो होता है एक और वीडियो में हम लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके सैंपल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे तरीके के क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए जो होता है हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आज हमें मिलने वाली हैं। वैसे तो पीरियोडिक का मतलब पहले क्या होता है हम ये जान लेते हैं। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, देखिए पीरियोडिक और टेबल दो वर्ड है ना, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक जो होता है, पीरियोडिक का मतलब कोई प्रॉपर्टीज, देखिए पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक जो वर्ड है, पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिक और पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीजें जब जो होता है बार बार होती है उससे पीरियोडिक कहा जाता है। मतलब जो होता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर जो होता है एक है और उसके बाद जो होता है फिर मैंने कहा कुछ दूर जो होता है आप चलेंगे, फिर आप घूम के आएंगे तो फिर आपको एक देखने को मिलेगा, फिर आप कुछ दूर घूम के आएंगे फिर आपको देखने को मिलेगा एक। तो आप अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बट कोई नहीं। एक बार हम लोग जो होता है फिर आप कुछ दूर घूम के आएंगे फिर आपको एक मिलेगा, इस तरीके से अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। मैंने कहा A जो होता है उसकी प्रॉपर्टी B से मिलती है, B की प्रॉपर्टी C से मिलती है, C की प्रॉपर्टी D से मिलती है। तो अब मैंने कहा आप लिख रहे हैं A, उसके नीचे लिख रहे हैं B, उसके नीचे लिख रहे हैं C, उसके नीचे लिख रहे हैं D। अब मैंने कहा कि आप कुछ दूर चले, ये जो होता है मतलब मैंने कहा 5 कदम चले, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ 4 कदम, 1 2 3 4 5। 5 के बाद 6वें कदम पे जो होता है फिर आपको B देखने को मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी A से मैच करती है। फिर आप इस तरीके से 4 कदम आगे गए, उसके बाद फिर आपको देखने को मिला जो होता है B के नीचे C, C के नीचे D। इस तरीके से जो होता है हर 4 कदम पे आपको घूमना है और आपको ये सीरीज देखने को नीचे नीचे मिल रही है। इसका मतलब कि हर 5वें कदम पे आपको बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज रिपीट जिसकी कर रही है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ही यही होता है कि एक फिक्स इंटरवल में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी ना, जिसमें जो होता है आपके प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो देखिए चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल जो होता है शुरू करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब हम जो होता है इसी को अभी हम एलिमेंट्स ढेर सारे होते हैं। अब जो होता है अभी तक जो होता है 118 जो होता है नॉन एलिमेंट्स हैं, जाने जा चुके हैं 118 एलिमेंट। इन 118 एलिमेंट्स को अगर पढ़ा जाए, एक पल के लिए सोचो, अगर मैंने कह दिया कि 118 एलिमेंट्स के बारे में चलो याद करो, भाई ये होता है मैंने कहा एक के बारे में याद करो, फिर दूसरा मैं तीसरा, इस तरीके से मैं तुम्हें कभी भी बता दूं। अगर चलो सोडियम के बारे में सब कुछ बताते रहो तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि 118 एलिमेंट्स को कौन याद कर पाएगा। सही बात है कि कोई जो होता है 118 एलिमेंट्स को कैसे याद कर पाएगा। तो इसके लिए फिर कुछ जुगाड़ निकाला गया कि चलो एक एलिमेंट्स पढ़ लिया जाए और कम से कम जो होता है 5 6 एलिमेंट 7 एलिमेंट 10 एलिमेंट उसी में लपेट दो। मतलब कहने का मतलब है एक एलिमेंट पढ़ लो और 8-10 एलिमेंट्स का काम हो जाए। वो 8-10 एलिमेंट्स होते हैं उसी से एकदम मैच करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें जो होता है उन्हीं से मिल जाए। अब जो होता है हमें किसी एक को पढ़ना है, 10 एलिमेंट निकल गए। अब जो होता है इस तरीके से 18 20 एलिमेंट 30 एलिमेंट ढंग से पढ़ लिया गया, पूरा पीरियोडिक टेबल जो होता है खत्म हो गया। तो यही चीजें जो होता है पीरियोडिक टेबल की मदद से हो पा रही है। तो एडवांटेज समझा पीरियोडिक टेबल का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो चलिए जो होता है सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहले आता है डोमिनेट राइट। अब जो होता है क्या है, जो ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, हम आज पीरियोडिक टेबल जो होता है घर पे लाके देखते हैं तो क्या जो होता है ये तुरंत बन गया था नहीं ना, इसके पीछे जो होता है बहुत सारी हिस्ट्री चलेगी ना, इतिहास। पहले कोई कुछ किया होगा, फिर कोई कुछ किया, फिर कोई कुछ किया, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते जो है आज एक अच्छा फॉर्मेट हमें पीरियोडिक टेबल का देखने को मिलता है जिसमें हमें 18-20 एलिमेंट्स को पढ़ लिया जाए, आराम से काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम हमारे आते हैं डोमिनेट। इनसे पहले बहुत सारे लोग रहे होंगे बट उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डोमिनियर ट्राइड। हमें पढ़ना है डोमिनियर ट्राइड। देखो डोमिनियर ट्राइड में क्या है कि डोमिनियर जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायड रूल दिया था। ये ट्रायड रूल क्या होता है भाई? अब ट्रायड रूल क्या होता है, तो इन्होंने जो है इनके जमाने में जो एलिमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनके एज में। एज का मतलब जब इनका एक चल रहा था, जैसे मान लो ये 1800 ईस्वी में रहे हो, तो 1800 ईस्वी में ये सारे एलिमेंट्स थे ऐसे ऐसे ना। तो इनके जो होता है जमाने में जब एलिमेंट्स थे जो तो उन एलिमेंट्स में वो सोचे कि किसी तरीके से कोई जो होता है ऐसा किया जाए, जैसे मान लो ये तीनों एलिमेंट्स को पढ़ना है तो कुछ किया जाए कम से कम जो होता है थोड़ा सा कम हो, पढ़ना जो होता है आसान हो जाए ना। तो इन्होंने क्या किया कि ये अरेंज कर रहे थे इस तरीके से, तो इन्हें 3 एलिमेंट्स के इस तरीके के मिले। एक जो होता है लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, इसी तरीके से कैल्शियम का, स्ट्रोंटियम का, बेरियम का, इस तरीके से एक ग्रुप और मिला था क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। आप ये तीनों ग्रुप एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, सब पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक को समझते हैं। जैसे ये है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम सोडियम पोटेशियम में उन्होंने कहा कि लिथियम का जो एटॉमिक मास होगा सो ये, और जो होता है पोटेशियम का पहले और लास्ट का जो एटॉमिक मास होगा वो जो होता है उसका जो मीन निकलेगा। मीन का मतलब समझते हैं,
एवरेज। देखिए हमने कहा कि जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है 7, और जो होता है अपने पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39 है। तो इसका जो मीन होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिया जाए, जो एवरेज निकलेगा वो अपने बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हो जाएगा। तो आप अगर लिथियम, सोडियम और जो होता है पोटेशियम, 3 आप एलिमेंट्स का ग्रुप याद कर लीजिए, और लिथियम का एटॉमिक मास याद कर लीजिए, पोटेशियम का याद कर लीजिए। अब सोडियम का एटॉमिक मास आप मत याद करिए, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आप इससे जो होता है सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है कहीं भी बैठे निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है, अब थोड़ा सा अभी आपको लगा होगा कौन सा ट्रायड है, इसमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, बट बेटा अगर मैंने कहा कि लिथियम भी याद करो, सोडियम भी याद करो, पोटेशियम भी याद करो, उससे अच्छा कि आप लिथियम को याद कर लो, पोटेशियम को याद कर लो, सोडियम ऐसे ग्रुप में याद कर लो, उसका एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली बार हुआ था ना, तो पहली बार शुरुआत बहुत छोटे से होती है, और शुरुआत में जो चीजें मिलती है ना वो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट मानी जाती हैं। तो इसीलिए ये बड़ी अचीवमेंट है, इसे छोटा मत समझिएगा। चलिए अब जो होता है ये हो जाएगा 46 अपॉन 2 23। इस तरीके से देखिए आपका एवरेज वही क्या है, वही है ना। तो इस तरीके से एवरेज आपको 23 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ये कैल्शियम और बेरियम का करेंगे तो आपको स्ट्रोंटियम मिल जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन, यहाँ क्लोरीन और आयोडीन का करेंगे तो आपको ब्रोमीन का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है, ये आप तीनों लिख लीजिएगा अच्छे से। और ये इस तरीके का जो है इनका ट्रायड रूल था, तो ट्रायड रूल आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं अगले जो होता है साइंटिस्ट की तरफ। भाई जो होता है एक ही साइंटिस्ट थोड़ी ना आएंगे। अच्छा, इनका जो लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन यही थी कि इनका जो ट्रायड रूल था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड पे बना था। कितना, वही जो 3 मैंने लिखा था ना, बस उतने पे बना, चौथे पे किसी भी वैलिड ही नहीं हुआ। अच्छा, तीसरे पे भी जो होता है एक का डिफरेंस आ जाता है, एक जो होता है का डिफरेंस आता है, तो उन्होंने कहा चलो एक तो चलता है। हाँ, हर साइंटिस्ट कहते हैं कि एक तो चलता है ना, लेकिन अब 2 का 3 का जो होता है डिफरेंस आने लगेगा, नहीं चलेगा। तो इस तरीके से वो एक का डिफरेंस था, तो इसे जो होता है एक्सेप्ट कर लिया गया। तो 3 जो होता है ट्रायड बने थे, चौथा कोई ट्रायड नहीं था, तो इसलिए तीनों ट्रायड बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो होता है लॉ देखते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, देखो उन्होंने कहा कि जो इंडियन सॉन्ग है, इंडियन का जो क्लासिकल सॉन्ग है, जैसे ये है ना सा रे गा मा पा धा नी, तो ये जो है सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आ जाता है, मतलब एक से चलता है, सा से चलता है, इस तरीके से रे, उस तरीके से सा रे गा मा करके जो होता है 7 स्टेप पे, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 स्टेप, 7वें के बाद 8वां स्टेप जो होता है वो फिर से सा आ जाता है। मतलब इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से मैं यही लिखूं, 8वां स्टेप जो है वो सा रहता है, इस तरीके से सा रे गा मा पा ध नी, उसके बाद फिर सा आ जाता है। तो कहने का मतलब पहला वाला जो सा है वो 8वें वाले सा से, पहला वाला वो 8वें वाले सा से जो होता है वो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो है वो 8th की प्रॉपर्टी से रिपीट करा, मतलब फर्स्ट और 8th बराबर है ना, फर्स्ट इक्वल टू 8th। इन्होंने कहा कि मैंने इंडियन क्लासिकल सॉन्ग को देखा था, उसमें पहला और 8वां जो होता है वो रिपीट करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, अच्छा ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, पहली बात तो आप यही मत याद रखिएगा कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इंडियन सॉन्ग्स का जो होता है वहां से इंस्पिरेशन ली थी। और इन्होंने कहा कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो अपने 8वें वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां मैंने इसलिए नीचे लिखा है कि पहला वाला जो होगा वो 8वें वाले से प्रॉपर्टी से मैच करेगा। चलो यहां से गिनते हैं, इसका 8वां कौन जाएगा भाई, जो होता है इसका 8वां जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां ये, तो मतलब हर 8वां जो होता है उसके नीचे मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से कहा उन्होंने कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से की प्रॉपर्टी से रिपीट करेगा। अच्छा, तो देखिए ये आपको अब ऐसे थोड़ी ना रखना नहीं है, मैं आपको बताता हूं, रखना नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये आप कैसे बनाएंगे यार, मैंने तो बना दिया है, तो अब मैंने तो ऐसे कहेंगे आपकी बुक से देख के सर बना दिया आप, मैं कैसे बनाऊं, मैं तो याद ही करूंगा, तो बैठ के तो कैसे याद करूंगा। देखो आपको मैं जानता हूं कि आपको नॉर्मली 20 तक जो होता है ये एटॉमिक नंबर याद होंगे ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करके हम लोग को याद रहता है। बट यहां कैसे बनाएंगे, यहां आपको जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस को नहीं रखना है बेटा, नोबेल गैस को नहीं रखना है। आप पहली बात बस इतना याद रखिए कि नोबेल गैस नहीं रखना है। देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम नोबेल गैस आती है, हीलियम को आपको नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना, अच्छा ये बात है क्यों नहीं रखना, क्योंकि उस समय नोबेल गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, नोबेल गैस हम लोग नहीं जानते थे कि नोबेल गैस है, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन के बाद हीलियम को इग्नोर करिए, फिर लिथियम पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद आती है नियॉन की जो है, फिर एक बार ये क्या है नोबेल गैस है, तो इसे इग्नोर मारिए। नियॉन के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद फिर आता है आर्गन जो होता है, इसे इग्नोर करिए। आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, इसके बाद भी आपके बुक में दिया गया है, बट ये आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इनका जो लॉ है वो अप टू 20, मतलब जो है ये वैलिड है अप टू 20, अभी ये लिमिटेशन में बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करती है। आज भी हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन एक में आता है, हाइड्रोजन आज भी हमें पता है कि वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रखा गया है, उन्हें उसे ना तो किसी ग्रुप ना तो किसी पीरियड से मिलाया नहीं गया है, ठीक है। अच्छा देखो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैच कर रहा है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आज के पीरियोडिक टेबल में उठा के देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 ना, तो अप टू 20 तक ही इनका जो है लॉ वैलिड करता था। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अच्छा, मिटाने का मतलब ये है
चलो इनके लिमिटेशन देख लेते हैं। अब लिमिटेशन क्या रहेगी, लिमिटेशन में जो है ये पूछा जाता है बेटा, लिमिटेशन पूछी जाती है, सबकी लिमिटेशन पूछी जाएगी ना। अगर आपको कोई भी पूछा जाएगा तो पहले कहेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो होता है एक्सप्लेन करिए विद इट्स लिमिटेशन, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए लिमिटेशन बताइए। लिमिटेशन इसका ये है कि सबसे पहले अप टू 20, कितना अप टू 20 तक वैलिड करेगा। दूसरी बात जो है, दूसरी बात क्या है कि इन्होंने जो है इन्होंने एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रख दिए एटॉमिक, मतलब अपने जो होता है। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो होता है न्यूलैंड जी अपना जो ये लॉ बनाए हैं ये सब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास। अच्छा ये जो होता है अभी हम लोग ये याद रखिएगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ये मैं आपको लिखना भूल गया था, बताना भी देखो भूल रहा था, बट कोई नहीं, याद आ गया। अगर नहीं याद आता तो मैं आपको वहां पर लिख के जो होता है स्क्रीन पे चला देता। तो चलिए कोई बात नहीं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। क्या न्यूलैंड्स का जो लॉ होता है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग, जैसे देखो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, इसका होगा 3, इसका होगा 5 ना, इस तरीके से 1 3 5 7, यहां पे जो होता है 8 हो जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा ना। मतलब जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अरेंज कर दिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको ये सारे एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 12 हो तो यहाँ 11 हो, ऐसा नहीं, यहाँ 12 होगा तो यहाँ 14 होगा, इस तरीके का। मतलब हमेशा एटॉमिक मास का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये जो है इनका लॉ का सबसे की पॉइंट है कि इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और प्रॉपर्टीज सिमिलर देखने को मिलेंगी। तो पहला लिमिटेशन अप टू 20 तक वैलिड रहेगा। दूसरी बात जो है इन्होंने अपने अरेंजमेंट के चक्कर में एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो मैच करती थी ना तो कुछ, फिर भी इन्होंने रख दिया ना। होता है इसे लिखेंगे टू एलिमेंट्स, टू अनलाइक एलिमेंट्स। अनलाइक का मतलब ना मिलता जुलता नहीं है। टू अनलाइक एलिमेंट्स जो होता है पुट इन वन स्लॉट जो होता है, ये इनका लिमिटेशन रहेगा बेटा। अप टू 20 तक वैलिड हुआ। उसके बाद इन्होंने दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखा जिनका ना तो कोई तालमेल था ना तो कुछ था, तो इस तरीके से ये इनका लिमिटेशन बन जाता है। तो ये सब इनके लिमिटेशन। अच्छा हाँ, इनका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन और था, इनका कहना ये था कि जैसे अभी जो होता है ये जब ये पीरियोडिक टेबल बनाए थे तो उस समय कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। और इन्होंने कहा कि इस 56 एलिमेंट ही यूनिवर्स में है ही। मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट, इतना विश्वास देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे का, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट हैं और 56 एलिमेंट ही रहेंगे, कभी भी कोई एलिमेंट अब बढ़ने वाला नहीं है। बट आपको पता है आज 118 एलिमेंट है और हम जानते हैं कि कल जो होता है 119 भी हो सकता है, 120 भी अभी होगा ना, अभी सब बढ़ेगा। तो इस तरीके से इनका जो है ये तीन चीजें थी इनकी, जो एक सबसे बड़ी थी कि इन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट है और 56 एलिमेंट रहेंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन हो गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया जो होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और डॉर्वियर का ट्रायड। अब हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स मतलब ये होता है तीसरे नंबर पे, आपने इतिहास पढ़ रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल का, ये तीसरे नंबर पे आए हुए साइंटिस्ट है जो बहुत सारी बातें बताए हैं और इनकी बातें काफी जो होता है हद तक बहुत ही सही थी। मतलब आप ये जो होता है काफी हद तक अरेंज करने में सक्षम रहे हैं क्योंकि इन्होंने बढ़िया चीजों का यूज किया है। तो चलिए वो बढ़िया चीजें क्या क्या यूज किए हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने देखिए सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से पीरियोडिक टेबल बनाया। मतलब अभी तो ये लोग जो है मजाक कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के नाम पे, बट ठीक है मजाक नहीं कर रहे थे। इन साइंटिस्टों का हम मजाक नहीं करेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है काफी हद तक मतलब उस समय ये लोग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। पैसे जो होता है मजे मत लीजिएगा, ये लोग नोबेल पुरस्कार से जो पीछे हम लोग पढ़ के आए ना वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे सब लोग। मेंडलीव्स जो होता है इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम लोग जो सबसे पहले जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वही सबसे पहली बात जैसे डॉर्वियर का था, जैसे आपका जो होता है न्यूलैंड्स का था ना, जो डॉर्वियर का ट्रायड हो चाहे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल हो, सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो इनका भी जो है वही रहेगा कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और दूसरी बात कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के, तो जो एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए हमें जो होता पता है कि जो सोडियम होता है, जो लिथियम होता है वो सोडियम की प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो अब जो है जो लिथियम होगा वो सोडियम के नीचे आएगा। मतलब जो है मतलब ये है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे और सिमिलर प्रॉपर्टीज के को हम सेम ग्रुप में रखेंगे। ये दो बातें ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। अच्छा इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो काफी हद तक टच में गया, यानी कि सही एकदम सही जो होता है, इन्होंने सटीक चीजें जो है एकदम निकाली। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था जो अभी तक के साइंटिस्ट नहीं किए थे, तो उन्होंने O और H ये दो चीजों का यूज किया था। अब ये OH क्या है यार, देखो O से मतलब ऑक्सीजन का और H से मतलब हाइड्रोजन का। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया था। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कैसे यूज कर लिया, देखो
हम एक लेते हैं। अभी हम ऑक्सीजन को लेकर समझते हैं। ऑक्सीजन का इन्होंने यूज किया और अपने इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स केमिकली रिएक्टिव करके, जो केमिकली रिएक्शन करके सेम जो होता है टाइप्स के कंपाउंड बनाएंगे, केमिकली रिएक्शन करके सेम टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, मैं उसे, उन्होंने कहा कि मैं उसे कहूंगा ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा जो होता है 8वें नंबर पे आ रहा है तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखे, 10वें नंबर पे आ रहा है तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन से जो जो एलिमेंट्स में रिएक्शन करवाऊंगा, अगर वो एलिमेंट सेम टाइप के कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब वो जो है सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमें पता है आज हमें पता है लिथियम, सोडियम ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। फिर वही जो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। जैसे हम लोग अगर ऑक्सीजन को लिथियम से रिएक्शन कराए, भाई लिथियम जो होता है तो Li2O होता है। क्या लिथियम पे होगा +1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे होगा -2 का चार्ज। तो दो माइनस के चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो हम जो होता है ले लेते हैं। जैसे देखो एक लिथियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अब जो होता है एक लिथियम और ले लिए, अब जो होता है दो लिथियम ले लिए ना, तो दो लिथियम मिलकर दो पॉजिटिव, अब एक पॉजिटिव चार्ज इसका, एक पॉजिटिव चार्ज इसका, दो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इस ऑक्सीजन के पास अकेले दो माइनस का चार्ज है। देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर अकेले -2 का चार्ज है। अब ये जुड़ जाएंगे तब इसे लिखा भी जाएगा ना Li2 मतलब दो लिथियम ऑक्सीजन O एक, तो इसलिए Li2O के फॉर्म में ये जुड़ेंगे। उस तरीके से सोडियम जो होता है जुड़ता है तो ये होता है Na2O। तो ये आपको देखने को मिल गया। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, दो जो है अपने दो एटम के साथ जुड़ेंगे, उसे मैं कहूंगा कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। जैसे मैग्नीशियम अगर जुड़ेगा या बेरिलियम जुड़ेगा या मैग्नीशियम जुड़ेगा तो जो होता है BeO बनेगा और MgO बनेगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है या फिर मैग्नीशियम जो है इनके ऊपर पाया जाएगा +2 का चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 का होता है। दोनों एक एक के साथ जुड़ जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ के कंपाउंड बना देगा। तो इस तरीके से आपको ये जो है इस तरीके से कहा कि ये दोनों जो है सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे और ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे। इसी तरीके का इन्होंने यूज किया। जैसे अपना होता है Al2O जो होता है Al2O3, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम पे होता है +3 का चार्ज, एक एल्युमिनियम पे कितना +3 का चार्ज, दो एल्युमिनियम मिला के कितना हो जाएंगे +3 +6। अब ऑक्सीजन को हम लेंगे 3, 1 2 3 2 2 2 जो होता है -2 -2 अभी होता है -6 हो जाएगा और ये +6 हो गया। तो इस तरीके से Al2O3। अब इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स Al2O3 के फॉर्म में, यानी कि जो होता है अपने एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर मेटल जो आ रहा है वो दो एटम लेके आए, ऑक्सीजन का 3 एटम के साथ जुड़े, तो इस तरीके के जितने एलिमेंट्स होंगे उन्होंने कहा कि मेरे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे। इस तरीके से Cr7 जो होता है क्रोमियम 7 जो होता है 7 ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, CrO7 ना, ये क्रोमियम जो होता है 7 जो है ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। तो चलिए वो समझ में नहीं जानना है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अच्छा हाइड्रोजन का भी चलो ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जैसे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो है जो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और जैसे LiH ना, LiH उस तरीके से लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, उस तरीके से जो होता है NaH। अब जो है इस तरीके से अगर कैल्शियम को जोड़ेंगे तो CaH2 हो जाएगा ना, CaH2 हो जाएगा। तो ये इन्होंने कहा कि इस तरीके के जो फॉर्मेट में दिखेंगे उन्हें हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को कहेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो थे उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई और उन्होंने देख लिया कि कौन से एलिमेंट्स किसके किसके सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर कंपाउंड बना रहे हैं, तो उन्होंने लिख लिया, उन्होंने अच्छे से पूरा लिख लिया। अब उन्होंने इन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की फिर कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से उन्हें रखा जाए। तो उन्होंने फिर एक पीरियोडिक टेबल बना दिया जो आपके बुक में दिखता है। तो उनका पीरियोडिक टेबल जो था वो 7 पीरियड रखेगा। पीरियड यहाँ नीचे वाले रहते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से 7 पीरियड उन्होंने रखा, 6 7 चलो बीच में मैंने दिया। तो इस तरीके से 7 पीरियड रखेगा और उन्होंने कहा कि 8 ग्रुप रखेगा, 8 ग्रुप 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से आपके बुक में दिख रहा होगा। ग्रुप इस तरीके के होंगे, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 7 और ये रहा 8। इस तरीके से आपको 8 ग्रुप दिख रहे होंगे और वहां पर फिर 7 पीरियड दिख रहा होगा, 1 2 ये वाला पीरियड है बेटा, ये वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड है और ये वाले ग्रुप्स हैं। तो आप अब बुक में देख लीजिएगा, आपको यहां पता चल जाएगा। आप बुक खोलिए सामने और देखिए कि 7 पीरियड दिख रहे होंगे और 8 ग्रुप दिख रहे होंगे। अच्छा एक बात और कि वहां पर जब ये एलिमेंट्स को अरेंज किए थे तो कितने एलिमेंट्स नोन थे उस समय? 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट नोन थे। ये 3 बातें। अच्छा अब जो है इन्होंने इस तरीके से पूरा जो है पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने सबको बता दिया कि पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्टिविटी से जो कंपाउंड जो मतलब एलिमेंट्स कंपाउंड सेम कंपाउंड बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होंगे। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका भी था वही सेम ना। तो इस तरीके से इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, 8 ग्रुप है, 63 एलिमेंट उस समय थे जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो इस तरीके की इतनी बातें हो गई। अब जो होता है इनके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इनके पीरियोडिक टेबल बन गया भाई, आप बुक में देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल बन गया। अब इनके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इनके पीरियोडिक टेबल में फिर ऐसा खास क्या था ना, मजा कहां आ गया कि इन्हें जो होता है अभी तक का सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल कहा जाता है एटॉमिक मास पे। अभी हम एटॉमिक नंबर पे नहीं जा रहे हैं, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सब लोग जान गए थे कि ये जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया वो एटॉमिक मास के ऊपर एकदम परफेक्ट पीरियोडिक टेबल है, अब इससे बढ़िया नहीं बन सकता है। तो उसके बाद इन्होंने मेरिट, अब इनकी मेरिट की बात कर लेते हैं कि मेरिट क्या थी।
मेरिट ये थी बेटा, देखो इनका सबसे पहला मेरिट यही था कि जैसे उस समय 63 एलिमेंट नोन थे, बट वो सीरीज में थोड़ी ना नोन रहे होंगे। जैसे अभी 118 एलिमेंट है, तो जैसे पहला एलिमेंट जान रहे हैं हम लोग, दूसरा एलिमेंट जान रहे हैं, तीसरा जान रहे हैं, चौथा जान रहे हैं, फिर पांचवा जान रहे हैं, हम लोग छठवां नहीं जान रहे हैं अभी, और सातवां जान रहे हैं, तो हमें लगेगा ये छठवां ना, बट इन्हें जो होता है ये चीज पता चल गई कि छठवां एलिमेंट नहीं है, ये कोई सातवां है, अभी बीच में एक एलिमेंट है जो कि कभी खोजा जाएगा, क्योंकि उस समय बहुत तेजी के साथ जो है एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो ही रही थी। तो इन्हें लगा कि यार ये तो एलिमेंट जो है ये अभी गायब है, एक एलिमेंट ये जो है वो गायब है, ये छठवां एलिमेंट जो लोग कह रहे हैं ये छठवां नहीं बल्कि एक्चुअली सातवां है, और छठवां अभी कोई मिसिंग एलिमेंट है। तो इन्हें ये मिसिंग एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया था, और मिसिंग एलिमेंट्स के बारे में कैसे पता चला, और इन्होंने इसका नाम दिया। कितने मिसिंग एलिमेंट्स, इनके 63 एलिमेंट्स के बीच में कितने मिसिंग एलिमेंट मिले थे, जो था 3 मिसिंग एलिमेंट, एक इका बोलोन, एक इका एल्युमिनियम, एक इका सिलिकॉन। अभी मैं बताता हूं इका का क्या कांसेप्ट है, वो अभी मैं बताता हूं। तो देखो इनको सबसे पहले ये पता करते हैं कि कैसे पता चला। देखो अब इनका जो है, इन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं रख रहा हूं, तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, अचानक से इसका 7 हो रहा है, तो इन्हें नजर आ गया ना कि अगर जो होता है एटॉमिक मास एक एक करके या दो दो करके बढ़ रहा है, तो एक्चुअली जो है ये अचानक से जंप क्यों ले रहा है। इसका मतलब उन्होंने समझ गए कि ये एक एलिमेंट था अभी जो मिसिंग है, क्योंकि एकदम सीरीज में चल रहा है ना। जैसे मान लो इसका मैंने कहा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, अभी अचानक से 12 कह दूं तो आपको समझ में आएगा ना कि ये मिसिंग कहां गया, ये तो 10 होना चाहिए अभी। तो इन्होंने इस बेसिस पे 3 एलिमेंट्स को नाम दे दिया, इसी बेसिस पे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जंप देखा, और उसी जंप से इन्होंने पता करा कि एलिमेंट्स मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा मिसिंग। अच्छा, इका बोलोन कहां आया, इका एल्युमिनियम। इका का मतलब क्या होता है, इका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट मतलब, अब देखो इन्होंने कहा कि जैसे ये बोरोन है, तो बोरोन के नीचे जो है ये जगह खाली रह गई। मान लो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो 8 ग्रुप है, तो एक ग्रुप बेटा इस तरीके से है। अब जो है ये पीरियड चल रहा है, एक पीरियड ये हुआ, एक पीरियड ये हुआ, तो अब जो है मैंने कहा कि बोरोन के नीचे की जगह खाली रह गई, तो इन्होंने इसे बोरोन के नीचे का जगह कहा इका बोरोन। मतलब पहले बोरोन आएगा, फिर उसके नीचे आपका ये इका बोलोन ने नाम दे दिया। इका का मतलब पहले बोलोन आ रहा है, फिर ये एलिमेंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने कहा कि यहां चलो, मैंने कहा यहां एल्युमिनियम है, मैं ये आपको बता रहा हूं, मैंने कहा यहां एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम है, तो यहां जो नीचे एक जगह खाली थी, जंप दिखा था, उसे उन्होंने कहा इका एल्युमिनियम, इका एल्युमिनियम। अब देखिए इस तरीके के ना, अब इसी तरीके से एक जगह और खाली थी कहीं, तो इस तरीके से एक जगह और खाली थी, तो उन्होंने उसके ऊपर सिलिकॉन दिख रहा था, तो उन्होंने उसे इका सिलिकॉन का नाम दे दिया, उन्होंने इका सिलिकॉन। तो ये इका बोलोन, अब ये इका बोलोन और इका एल्युमिनियम थोड़ी ना रहेगा। अब ये कभी खोजा गया तो पता चला वो जो इका बोलोन था, ये आप याद रखिएगा, जो इका बोलोन था उसका बाद में पता चला नाम क्या रखा गया, स्कैंडियम रखा गया। इका एल्युमिनियम का नाम गैलियम रखा गया, मतलब एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आया। फिर जो होता है इका सिलिकॉन का जो नाम है वो जर्मेनियम रखा गया। इका बोरोन का नाम स्कैंडियम रखा गया, इका एल्युमिनियम का नाम गैलियम रखा गया, इका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रखा गया। तो ये इस तरीके से ये 3 एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किए थे। तो ये पहली मेरिट हो गई बेटा, पहली मेरिट हो गई कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया उसके नाम के साथ, और उन्हें पूरी तरीके से मतलब स्पेस दे दिया, जगह छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में अपने। तो एक बात हो गई जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब भी नहीं हुआ था, वरना इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो जाता आगे फ्यूचर में चल के। दूसरी बात, इन्होंने ये जो इका बोरोन था, इका एल्युमिनियम था, इका सिलिकॉन था, इसकी सारी की सारी मतलब पूरी एक तरीके से जन्म कुंडली निकाल दी। मतलब एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ये किस तरीके से मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो ये सब उन्होंने पता कर लिया। क्योंकि देखो बेटा, अब जो है ये बोरोन है, तो बोरोन के नीचे आ रहा है, तो उन्होंने बोरोन के नीचे जब आ रहा है, मान लो इसे मैंने दे दिया स्कैंडियम है ना, एस चलो नाम दे दिया, तो जो बोरोन के नीचे आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि बोरोन जिस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा उसी तरीके से ये भी करेगा। अब एटॉमिक मास का जो डिफरेंस इन्हें दिखा था, वही जो है बीच में इन्होंने मीन करके रख दिया इसका कि भैया इतना जो है इसका एटॉमिक मास होगा। अब डेंसिटी कैसे निकलती है, मास से डेंसिटी निकल गई। अब जो है इन्होंने इस तरीके से इसका पूरा पूरा जन्म कुंडली निकाल दिया ना, इन्होंने पूरी जन्म कुंडली इसकी निकाल दी। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है, एक प्रॉपर्टी जो है मिसिंग एलिमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी कि इनका जो दूसरा मेरिट था कि इन्होंने इन एलिमेंट्स की जो होता है विथ प्रॉपर्टी दिया है ना, कि प्रॉपर्टीज भी बता दी। और तीसरी जो होता है इनकी मेरिट्स क्या थी, अब बताओ। तीसरी मेरिट ये थी कि नोबेल गैस की जब डिस्कवरी हुई, तो नोबेल गैस की जब डिस्कवरी हुई, तो नोबेल गैस जैसे अब क्या है कि अभी मान लो हमने डोबेनियर का पढ़ के है ना, तो डोबेनियर के जब हम लोग 8वें एलिमेंट से रिपीट करता है प्रॉपर्टी, तो डोबेनियर का अगर ट्रायल रूल पढ़े तो अभी नोबेल गैस रखेंगे तो अब तो एकदम फेल हो जाएगा ना वो पीरियोडिक टेबल। पहले तो अगर नोबेल गैस नहीं थी तो 20 तक फॉलो हो रहा था, अब तो 20 तक नहीं फॉलो होगा, वो तीसरे पे फेल हो जाएगा, जाके तुरंत दूसरे पे फेल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले से ही मतलब इस तरीके से स्टेबल किया था सब कुछ चीजें, कि जो नोबेल गैसेस थी ना, नोबेल गैस को एक नया ग्रुप, जैसे 8वां ग्रुप आपको यहां दिख रहा होगा लास्ट में, इस तरीके से आप जो ग्रुप देख रहे होंगे, तो ये 8वां ग्रुप अगर है, 8th ग्रुप एकदम लास्ट का, तो इसी के बगल में एक नया ग्रुप 9th ग्रुप बना के इनके मरने के बाद या नोबेल गैस जब डिस्कवरी हुई तो एक 9th ग्रुप बना के रख दिया गया, जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक टेबल एकदम डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो ये 3 चीजें थी जो कि
इनके पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी मेरिट थी, और उसमें सबसे बड़ा एक मेरिट था कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को पूरी की पूरी जगह दे दी अपने पीरियोडिक टेबल में। अब जिसकी वजह से 3 एलिमेंट्स बहुत तेजी से खोजे गए ना, वरना जो है वो बहुत ही लेट लगते खोजने में, या फिर कोई खोज पाता या नहीं खोज पाता क्या पता था, लेकिन वो बहुत जल्दी फिर खोजे गए बहुत ही तेजी के साथ। तो ये इनका बहुत बड़ा मेरिट था अपने आप में। और फिर होता है इनका डीमेरिट क्या था? डीमेरिट क्या था कि सबसे पहला डीमेरिट ये था बेटा कि इन्होंने हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दी, हाइड्रोजन की सही पोजीशन नहीं दी। देखो हाइड्रोजन की सही पोजीशन आज तक पीरियोडिक टेबल में भी नहीं मिली है। पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखते हैं और उसे मतलब इस तरीके के बॉक्स बना के रखते हैं, बाकी पीरियोडिक टेबल आपको जो होता है यहां से चालू होता है। इस तरीके से आपको फर्स्ट ग्रुप देखने को मिलेगा, सेकंड, तो ये फर्स्ट ग्रुप से अटैच नहीं होता है, डी अटैच करके एकदम फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा जाता है ना। तो ये आज भी जो है एक जो है ये ऐसे ही चला रहा है। तो हाइड्रोजन को इन्होंने भी करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए थे। दूसरा ये था कि इन्होंने आइसोटोप्स का कुछ नहीं किया। देखो आइसोटोप्स किसे कहा जाता है? आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है हम लोग 3 हाइड्रोजन पढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन जिसका हम लोग एटॉमिक, ये लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे ना, तो हाइड्रोजन को इन्होंने अरेंज कर दिया। बट H2S3 नाम का भी कुछ होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, इसे कहा जाता है ट्राइटियम। इनका यूज किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में, इनका यूज किया जाता है हाइड्रोजन, इसका पानी बनाने में होता है। अब ये पानी वाला जो होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा अभी तक कि पानी वाला ही जो ये हाइड्रोजन होता है इसी का यूज किया, नहीं, उसका यूज नहीं किया जाता है। ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का यूज किया जाता है। ये जो हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही है, बट तीनों का एटॉमिक नंबर एक होता है, बट एटॉमिक मास इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। तो ये इन्होंने हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के आइसोटोप्स, देखो इनकी भी कोई गलती नहीं है। आइसोटोप्स के बारे में तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब पता नहीं था कि आइसोटोप्स नाम की भी कोई चीज होती है, तो इनको कुछ पता नहीं था। लेकिन जब खोजा गया, तो जब आइसोटोप्स खोजा गया तो फिर इनके ऊपर सवाल उठने लगा कि आइसोटोप्स को कहां रखेंगे। भैया जो इनके चाहने वाले थे उन्होंने भी जवाब नहीं दे पाए कि आइसोटोप्स को कहां रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो अब एक के बाद जो होता है इन्होंने दूसरे तीसरे का कोई पोजीशन नहीं बताया, हीलियम रख दिया तुरंत ना, हीलियम रख दिया या फिर लिथियम रख दिया। तब जो है इस तरीके से इन्हें कहां रखोगे? इन्हें तो आपने कहीं जगह ही नहीं दी अपने पीरियोडिक टेबल में, तो आइसोटोप्स की बात नहीं कर पाए बेचारे। तो और उसके बाद तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात जो है इन्होंने निकिल और कोबाल्ट के साथ की। जैसे जो होता है निकिल और पहले कोबाल्ट आता, कोबाल्ट और निकिल के साथ की, कोबाल्ट और निकिल जैसे जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो सबसे पहले जो है निकिल का रखना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास में जो ये इनके बीच में कितना होता है, 0.2 का फर्क होता है। तो ये जो कोबाल्ट था वो उसका एटॉमिक नंबर कम होता है, मतलब एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है 0.2 और इसका 0.2 कम होता है। तो 0.2 कम होता है, इसे पहले रखना चाहिए, इसे बाद में रखना चाहिए। बट बेटा जो ऊपर इन्होंने रखा था वो प्रॉपर्टी कोबाल्ट के साथ ही मैच करी थी ना, यहां कोबाल्ट ही फिट हो रहा था, यहां निकिल फिट होता था। तो इन्होंने इस बेसिस पे अपने ही पीरियोडिक टेबल में अपना एक रूल तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा एक्सेप्शन है। तो अब ये सोच के बनाया ना कि चलो एक को तोड़ा गया बट पीरियोडिक टेबल तो पूरा सेट हो गया, अब एक को तोड़ दिया गया, एक्सेप्शन में रख दिया गया। लेकिन क्वेश्चन उठाने वाले तो कहेंगे कि ये एक कमी है। तो कमी जो है इन्होंने मतलब इनकी एक दिखाई जाती है कि कोबाल्ट और निकिल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के विरुद्ध रखा गया, उन्होंने अपना रूल तोड़ा है। तो सही है, उन्होंने अपना रूल तोड़ा है, बट उन्होंने जो तोड़ा रूल वो एक मतलब इन्हें लगा कि चलो कोई नहीं, एक रूल तोड़ रहा हूं बट उससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल पूरा सेट हो चुका था। बस वही एक कमी थी जिन्होंने जो इन्हें मतलब ये खुद नहीं सेट कर पा रहे थे, और वो सेट भी नहीं होगी बेटा, एटॉमिक मास के बेसिस पे कभी भी नहीं सेट होगी। अब क्या हुआ कि जैसे ये पूरा का पूरा इन्होंने कर लिया, अब इनकी कमी क्या थी? एक हाइड्रोजन, एक आइसोटोप्स ना, आइसोटोप्स, और जो है एक जो है कोबाल्ट और निकिल की। तो कोबाल्ट को ये निकिल को पहले रखना है, कोबाल्ट को बाद में रखना है। अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है हमने सबसे पहले किया, इसे बनाया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया किसने बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मास का जो कांसेप्ट है वो हेनरी मोजले ने दिया, हेनरी मोजले ने दिया। और जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मैंडलीव को हटाओ और मॉडर्न पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया किसने बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है आपके जो है नील बोहर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है नील बोहर ने बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया नील बोहर से। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? तो नील बोहर ने बनाया। और एटॉमिक मास आपको निकालना कौन बताया? अभी तक एटॉमिक मास हम लोग जानते नहीं थे, एटॉमिक मास नाम की कोई चीज, एटॉमिक नंबर नाम की चीज हम लोग जानते नहीं थे कि एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज होगी। हम लोग एटॉमिक मास जानते थे, बस मास कैलकुलेट करना जानते थे, नंबर नहीं जानते थे। ठीक है, अभी हम लोग जानते ना एटॉमिक नंबर एक है किसका? हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। अभी वो नहीं जान रहे थे। अब ये हेनरी मोजले आए और हेनरी मोजले ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कन्फिगरेशन करके हमें बताया कि एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज होती है, और वो हेनरी मोजले ने सबसे पहले बताया। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो नील बोहर ने बनाया, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है ना, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। अच्छा चलो, हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन को आज भी नहीं सॉल्व किया जा पाया, तो हाइड्रोजन को एकदम सेपरेट कर दिया गया आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना। देखो, अब हमने कहा कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, तो वो 3 ही लिमिटेशन थी, उन्हीं 3 लिमिटेशन, यही 3 लिमिटेशन थी, इसी 3 लिमिटेशन को दूर कर दिया जाएगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेट है ना। अब जो है एटॉमिक नंबर क्या देखा जाएगा कि एटॉमिक नंबर से दूर कर सकता है, तो आइसोटोप्स को दूर कर सकता है। भाई हाइड्रोजन का चाहे H1 हो, चाहे H2 हो, चाहे H3 हो, उसका एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा सबका। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, हाँ, मास का एक होता है, 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है, लेकिन इनका तीनों का एटॉमिक नंबर एक होता है। तो एटॉमिक नंबर जो ने आइसोटोप्स को सॉल्व कर दिया, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और निकिल और कोबाल्ट का होता है 28, निकिल का होता है 28 और कोबाल्ट का होता है 27, तो इसे भी सॉल्व कर दिया। क्योंकि निकिल का मैंने बताया कि 0.2 जो है एटॉमिक मास ज्यादा है, तो इसे पहले रखना चाहिए, लेकिन अब मैंने कहा इसे पहले नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि मैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपकी बात चलूंगा। एटॉमिक नंबर में ये 27 होता है या 28 होता है, भले इसका एटॉमिक मास कम है, लेकिन अब ये कोबाल्ट के बाद में जाएगा निकिल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा है। तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई। ये एक प्रॉब्लम थी जो नहीं दूर हो रही थी, तो हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया गया पूरे पीरियोडिक टेबल से ना। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स हैं? तो 7 पीरियड है बेटा। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुक में खोल के देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो 7 पीरियड होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं ना, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, और बातें कर लेते हैं जो ग्रुप ये। अच्छा, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है? देखो, इस तरीके का जो होता है, मैंने अभी बताया, इस तरीके का जो रहेगा उसे कहा जाता है ग्रुप। इस तरीके से जो रहेगा बेटा उसे कहा जाएगा पीरियड। इस तरीके से जो रहेगा उसे कहा जाएगा पीरियड। तो पीरियड बेटा ये है, पीरियड ये है, ग्रुप ये है। देखो, मैं जी से शो कर रहा हूं, ये ग्रुप है। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, या 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, इस तरीके से करते करते 18 ग्रुप होंगे। और पीरियड जो होता है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, ये मैं 1 पीरियड इसे भी मान लो, चलो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, इस तरीके से करते करते 7 पीरियड होगा और 18 ग्रुप होंगे। और अरेंजमेंट थोड़ी अच्छी की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो 7 पीरियड आपको देखने को मिलेगा और 18 ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, चलो थोड़ा पीरियड के बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है बेटा, फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। 2 एलिमेंट होते हैं। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। क्या? शॉर्टेस्ट जो होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। और क्या होते हैं वो? हाइड्रोजन और हीलियम। उस तरीके से पीरियड नंबर 2 में क्या है? पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में, 2 और 3 में जो है इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। इसे शॉर्टेस्ट नहीं, शॉर्ट कहा जाता है, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। 8 एलिमेंट होंगे। और फिर जो होता है पीरियड नंबर 4 और 5 जो होता है, ये जो 4th और 5th होता है, इसमें जो होता है 18 एलिमेंट होते हैं। जो है इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। जो ये होता है, ये जो होता है, ये 4th और 5th जो होता है इसमें 18 होता है। ये शॉर्टेस्ट होता है, ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है। हाँ, ये लॉन्ग होता है। और उसके बाद जो है ये जो पीरियड नंबर 6 होगा और पीरियड नंबर 7 होगा। पीरियड नंबर 7 होगा, दोनों को मैं लिख देता हूं। देखो, 6 में और 7 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 में 32 होंगे, 32 एलिमेंट होंगे। और 7 में जो है वो अभी तक तो 32 है, लेकिन ये 32 से बढ़ सकते हैं ना। इसका फिक्स नहीं रहेगा, ना। अभी ये 32 से बढ़ेंगे, तो इसे कहा जाता है वेरी लॉन्ग। और ये अभी इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी वेरी लॉन्ग से और बड़ा होने वाला है। और इसका ये 32 एलिमेंट भी फिक्स नहीं है। अभी 118 है, 118 एलिमेंट है, 119वां आ जाएगा, तो इसी में पुट कर दिया जाएगा ना 119वां। ये 6वां जो 7वां पीरियड आप देखेंगे, इसी में से कट के लेंथेनाइड सीरीज जो एफ ब्लॉक है नीचे बनाया गया है, इसमें से कट के बनी है। 6 पीरियड में से कट के बनी है लेंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक का, और यहां से 7वें पीरियड से कट के बना है एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो यहीं से कट के बनी हुई है। तो इस तरीके से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये है। बाकी अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब जो ट्रेंड है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो होता है ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे ट्रेंड के बारे में। तो चलिए जो होता है इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका पेपर काफी नजदीक आ चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में ट्रेंड पढ़ेंगे। ये इतनी बातें थी जहां से क्वेश्चन बन भी सकता है 3 नंबर तक का ना। आपके मैंडलीव से पूछा जा सकता है, डोवेनियर का पूछा जा सकता है। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि वेटेज रखते हैं लोग। कभी इनका पूछ लिया जाता है, कभी उनका पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका न्यूलैंड्स का भी पूछा जाता है ना, तो ये न्यूलैंड्स भी काफी वेटेज रखते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जो ट्रेंड वाला रहेगा, वहां से 100% जो होता है, पूरा का पूरा विश्वास है कि वहां से क्वेश्चन तो 100% बनेंगे। वहां से क्वेश्चन तो भर भर के बनेंगे। इधर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि कभी इनका पूछा जाता है, कभी उनका पूछा जाता है। तो पढ़ना तीनों पड़ता है। ये चैप्टर ही बड़ा आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन उतने ही बढ़िया बनते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। हम लोग अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से अभी कल पढ़ने वाली अगली वीडियो। तो पढ़ाई करते रहिए, जो है अगली वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए जो होता है पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।